मावी जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। ये पूरा महीना बहुत ट्रैवलिंग में रहा है। 2 तारीख से निकले और 12 को वापस आए मलेशिया सिंगापुर से। और कल भी कुछ काम से दिल्ली गए थे हम लोग। और कल फिर आरटीपी में जाना है, तो पूरा महीना ऐसे ही रहा। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये महीने को हम बहुत यूज करें, क्योंकि एक बहुत ही शानदार ट्रिप हमारी कंपनी ने दिया है नेपाल का। और ये जो ट्रिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूमना तो होता ही है, सबसे अच्छी बात है। अब आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, या आप में से जो लोग मलेशिया गए हैं, किस तरह के शानदार होटल में सब लोग मलेशिया में रहे, किस तरह का अरेंजमेंट था, कहाँ कहाँ घूमे। इसका मजा ही अलग है। और इसका दूसरा मजा क्या है कि कुछ भी आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। कोई खर्चा नहीं पड़ा। मतलब मलेशिया में तो मैंने जाते हुए 8,000 रुपये कन्वर्ट कराए थे। वही छोटा, वही थोड़ा बहुत शॉपिंग करने में खर्च हुए, बाकी तो कोई खर्च ही नहीं हुए। मगर मैं चाहता था वो भी नहीं खर्च होते, पर ये होता है कि कहीं गए तो कुछ ले लो टाइप का। तो ये है फ्रेंड्स मजा। तो नेपाल जाएंगे, नेपाल बहुत अच्छा है। काठमांडू घूमने का है, पशुपति मान, तो ये सब चीजें हैं, यही मजा है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक विनर और एक लूजर, एक बंदा अचीवर होता है और दूसरा जो अचीव नहीं कर पाता, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर आप चेक करिएगा कि भाई आप कौन से पाले में होना चाहते हैं, किन के साथ होना चाहते हैं। एक विनर के साथ होना चाहते हैं या क्विटर के साथ होना चाहते हैं। तो ये फैसला अपना, आपका अपना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। महावीर, स्क्रीन नजर आया मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। तो देखिए क्या, पहला तो हमारा फ्रेंड्स ये है कि कभी जब भी आपके पास कोई चैलेंज छोड़ा जाता है, कभी कभी कोई आपको टारगेट दिया जाता है, कोई गोल सेट किया जाता है, तो आप क्या करते हो, है ना। सबसे पहले हमें यही देखना है कि भाई मेरी प्रकृति और मेरी प्रवृत्ति क्या है। यू गेट एक्साइटेड, आप खुश होते हैं, अरे वाह यार मलेशिया आ गया, अरे वाह नेपाल आ गया, अरे बाई एनुअल बोनस आ गया, अरे ये हो गया। हम सब एक्साइटेड होते हैं, है ना। आप भी एक्साइटेड होते होंगे, अच्छी बात है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे कुछ आता, अरे यार इसमें तो ये गलती है, अरे कंपनी को तो ये कर देना चाहिए, अरे इसको तो ये कर देना चाहिए, है ना। एक स्टेडियम में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो विराट कोहली को भी बताता है, अरे विराट कोहली तूने ये शॉट गलत मार दिया, अरे महेंद्र सिंह धोनी तुमने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, कुछ लोग गलतियां निकालते हैं, अरे नहीं ये क्राइटेरिया में ये सही नहीं, अरे ये सही नहीं है, अरे वो सही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है, एक्साइटमेंट तो है बट मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करते हैं कि यार ठीक है, ये टारगेट आया, मुझे जरा समझाइए कैसे होगा, है ना, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। और कुछ लोग स्ट्रैटेजी बना लग जाते हैं, अच्छा ठीक है यार ये टारगेट है, मेरा टाइटल प्लेटिनम है, मुझे ये करना है, मेरा टाइटल रूबी है, मुझे ये करना, वो स्ट्रैटेजी बना जाता है। कुछ लोग शटर डाउन कर देते हैं, वो कहते हैं भाई अपने से तो नहीं होगा, है ना, हम तो खुद चले जाएंगे नेपाल। हमें, हम तो घूमते रहते हैं, हम तो खुद चले जाएंगे। तो पहली चीज ये है कि हम इनमें से कौन, क्योंकि यहीं पे फैसला हो जाएगा कौन अचीव करेगा, कौन अचीव नहीं करेगा, कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा। और ये बात नेपाल की नहीं है, जीवन में हर जगह है। वॉट यू डू, हाउ यू डू समथिंग इज हाउ डू यू डू एवरीथिंग। जैसे आप कोई भी काम करते हैं वैसे आप हर काम करते हैं, है ना। तो आप देखते हैं जिस व्यक्ति का घर का कबर्ड बड़ा करीने से सजा हुआ हो, जिसकी शूज ढंग से रखे हुए हों, जिसके कागजात ढंग से रखे होंगे, उसकी जिंदगी भी व्यवस्थित होगी। जिस व्यक्ति का देखेंगे उसका कबर्ड बिखरा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, उसके कागज बिखरे हुए हैं, उसके जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, उसकी जिंदगी भी बिखरी हुई। तो जीवन में जो भी चीज हम छोटी करते हैं ना, वो हर चीज, हमारी प्रकृति, हमारा सब कुछ, वो हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं या अव्यवस्थित रहते हैं, ये सब जो छोटी चीजें हैं वही एक हमारे, एक बड़े हमारे जो चरित्र है उसके बारे में वो बयान करती है। तो यही है। तो कुछ लोग शटर डाउन कर देंगे, यार छोड़ो यार। कुछ लोगों के नहीं यार, करना है, कैसे करना है, समझता हूँ, जानता हूँ, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, प्लानिंग बनाता हूँ और इसको अचीव करता हूँ। तो बहुत लोग शुरू यहीं पे पहले पहले उसमें स्टार्ट हो गए, और कुछ लोगों ने अपना शटर डाउन कर दिया।
तो आप कौन से हैं, शटर अप वाले हैं या डाउन वाले हैं? तो जरा लिखिए चैट में, अप या डाउन। यस। तो यहीं से पैसे पैसे तो जो लोग सुबह सुबह उठ के आए हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, लॉग इन किया है, तो डेफिनेटली वो शटर अप वाले ही हैं। है ना? जो यहाँ से बाहर है उनके चांसेस ज्यादा है शटर डाउन वाले। ग्रेट। अब कौन जीतेगा इसमें? सवाल ये है कि कौन जीतेगा। हु सेज आई कैन? बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिसने कहा कि आई कैन, वो जीतेगा डेफिनेटली। जिसने बोला आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली नहीं जीतने वाला। है ना? क्योंकि जिसने दिमाग से ही हार सोच ली वो तो कुछ करेगा ही नहीं। यस। और जिसने तो पूनम जी तो डेफिनेटली कह रहे आई कैन, के जी कह रहे आई कैन, डेफिनेटली ग्रेट। तो पहली बात तो यही होगी कि आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ। कोई और कर सकता है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर कोई और नहीं कर सकता तो भी मैं कर सकता हूँ। है ना? क्योंकि मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मेरे अंदर संभावनाएं हैं, मेरे अंदर और कैरेक्टर है, एटीट्यूड है, सब कुछ है। तो कौन जीतेगा? जो बोलेगा आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है कि टाइटल बेस ये नहीं कि भाई अमिताभ वालिया टॉप लेवल पे है, तो अमिताभ वालिया तो बिल्कुल, अमिताभ वालिया को भी 25,000 पॉइंट करने हैं जो एक दिन में हो जाते हैं, ऐसा नहीं। एक स्टार्टिंग वाले का 25,000 है तो मेरे को 5 लाख करने हैं। है ना? 2 सीट के लिए 10 लाख करने। एक नए व्यक्ति को 2 सीट के लिए 50,000 करने हैं, पर मुझे 2 सीट के लिए 50,000 ने 10 लाख करने। वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, यानी कि 20 लाख की सेल। 20 लाख की लेफ्ट, 20 लाख की राइट सेल करने पे। है ना? तो इतना फर्क है। नया व्यक्ति 1-1 लाख की सेल दोनों तरफ करेगा, ठीक है, तो उसका उसका क्वालिफाई हो जाएगा। मगर मुझे 2 सीट के लिए 20-20 लाख रुपए है, मुझे महावीर जी को और जो टॉप लीडरशिप 20-20 लाख का बिजनेस करना है। ये फर्क है। चैलेंज सबके लिए। तो कौन जीतेगा? जो कहेगा आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ। कौन जीतेगा? जो प्लानिंग बनाएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, जो टास्क को समझेगा, जो समझेगा कितने पॉइंट करने हैं, जो समझेगा क्या एक्टिविटी करनी है, जो समझेगा कैसे होगा, हाउ। कौन जीतेगा? हु इज रेडी टू कमिट टाइम एंड एफर्ट। जो टाइम लगाने को तैयार है, एफर्ट लगाने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, उसी का तो होगा ना। है ना? जो जो कमिटमेंट नहीं करने को तैयार है अपने आप से, तो वो नहीं होगा। जो कंसिस्टेंट है। होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कामयाब होते हैं और जो कामयाब नहीं होते, उनमें एक ही चीज का फर्क होता है, वो है कंसिस्टेंसी का, लगातार काम करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं। वो स्टॉक मार्केट की तरह चलते हैं, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, कभी उनका मोरल हाई, कभी मोरल डाउन, कभी मोमेंटम हाई, कभी डाउन, कभी मोटिवेशन अप, कभी मोटिवेशन डाउन। ऐसे नहीं होता। जो लगातार काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही मंजिल पे पहुंचेगा। है ना? देखिए ना, जो 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ता है वो दौड़ता बहुत तेज है, मगर बहुत जल्दी थक जाता है। मगर जो मैराथन दौड़ता है, आपने देखा कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से भागता रहता है, ना ज्यादा ना कम, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और जब आखिरी समय उसका जो लैप होता है, उसमें वो सबसे ज्यादा ताकत अपनी झोंकता है। उस टाइम पता नहीं, आप समझ लीजिए कि हो सकता है कोई पीछे चल रहा था मगर कंसिस्टेंट था, और एक व्यक्ति सबसे आगे था, मगर उसके अंदर वो पता नहीं कहां से वो ऊर्जा आ जाती है, वो एनर्जी आ जाती है कि वो आखिरी लैप में सबको पछाड़ता हुआ, जब सबके पैर जवाब दे रहे हैं, जब सबकी हिम्मत जवाब दे रही है, उस वक्त वो व्यक्ति निकलता है, और वो जो स्पीड पकड़ता है, तो वो फिर ऐसा विनर निकल के आता है। ये 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की मैराथन के बाद कैसे लोग इतनी एनर्जी ले आते हैं, ऐसी ऊर्जा ले आते हैं कि वो आखिरी लैप में जहां वो पस्त होने को तैयार है, जहां वो गिरने को तैयार है, वहां पर वो एक नई ऊर्जा लेके आते हैं और सबको पछाड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा है फ्रेंड्स। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। उस मैराथन में हमको अपनी कंसिस्टेंसी से काम करना है। और वो हम सबके साथ होता है कि जब हम मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, हम लोग, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, आखिरी महीने में तो पता नहीं क्या हो जाता है, कितना बिजनेस कर लेते हैं, आखिरी हफ्ते में कितना वो बिजनेस कर लेते हैं। मगर दिक्कत कई लोगों के साथ क्या होती है कि वो आखिरी ओवर तक इतना छोड़ देते हैं कि उनका फिर आउट हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, कि आप, कई लोग शुरू में एवरेज बना के नहीं चलते,
और आखिरी टाइम पे जाके उनकी एवरेज इतनी कमजोर हो जाती है, कम जा बढ़ जाती है कि फिर वो छक्के चौके के चक्कर में आउट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो मलेशिया के लिए पहले 2-3 महीने तो कुछ किया नहीं उन्होंने ज्यादा, फिर उनको लगा यार मेरा हो सकता है, फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, मगर बहुत छोटे मार्जिन से रह गए, बहुत छोटे मार्जिन से रह गए, है ना। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। कौन जीतेगा? वो नेवर गिव्स अप, वही जीतेगा। बहुत लोगों को हमने देखा, उनका लग रहा था मलेशिया नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मगर वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, और आखिरी दिन तक उन्होंने क्वालिफाई कर ही लिया। जब खूब सारी मेहनत करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, कमिटमेंट से करते हैं, तो ऊपर वाला भी 100 रास्ते खोलता है हमारे पास। वो किसके लिए खुलते हैं? जो मेहनत कर रहा है, जो दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा है, जो लगातार बोला है प्लीज लेट मी इन, मुझे अंदर आने दीजिए। ये तो आप में से कितने लोग ये करने को तैयार हैं? यस आई कैन। यस। जो टाइम और एफर्ट लगाएंगे, वो लगातार कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, और वो कुछ भी हो जाए अपना हौसला छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्योंकि शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और ठीक ना हो तो फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। ये सिंपल सी थॉट है। यही यहीं से हमें जो है समझ आता है। यस। ठीक। फेल कौन होगा? हु डजंट अंडरस्टैंड द टास्क। हम कई लोगों को देखते हैं, उनको आखिर तक यही नहीं पता होता कि यार टारगेट क्या था, टास्क तक क्या था, कितने पॉइंट करने थे। उनको यही नहीं पता होता, बाद में कहते हैं अच्छा इतना करना था, ये तो मैं कर सकता था। कौन फेल होगा? जिसको यही नहीं समझ आएगा कि उसका टास्क क्या है, अचीव क्या करना है, टारगेट क्या है, यही नहीं पता हो। वो डजेंट ब्रेक द इनपुट एंड आउटपुट। जो ये ब्रेक नहीं कर रहा कि यार मुझे पाना क्या है और उसके लिए करना क्या है, मुझे कितनी एक्टिविटी करनी है, मुझे कितना रिक्रूटमेंट करना है, मुझे कितना ओल्ड एसोसिएट के ऑर्डर डलवाने हैं, है ना, कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, कितना मुझे प्रोडक्ट के सेशन करने हैं, ब्यूटी वर्कशॉप करने हैं, हेल्थ सेशन करने हैं, ये सब है। हु डजंट रिव्यू रेगुलरली। सबसे बड़ा मैं अगर बोलूंगा, आप देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी जो है बार बार स्कोर बोर्ड को देखते रहते हैं, कितने ओवर हो गए, कितने रन बन गए, कितने ओवर बचे हैं, कितना रन और बनाना है। और बीच बीच में जब ड्रिंक्स होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, यार अब हमारे इतने ओवर रह गए हैं, हमारा इतने रन हमें और बनाने हैं। या बीच बीच में मैच के बीच में कैप्टन जो है 12th मैन को भेजता है पानी लेके कि भैया इनको बताओ कि एवरेज बहुत बढ़ गई है, अब तुम्हें छक्के चौके मारने पड़ेंगे। ये सब जगह होता है। यस। तो हमें रिव्यू करना है, और जो रिव्यू नहीं करेगा वो छूट जाएगा। हु विल फेल? हु वेट्स फॉर द लास्ट टू अचीव टारगेट। जो बोलेगा यार अभी तो जिंदगी पड़ी है ना, आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों, ये व्यक्ति अचीव नहीं करेगा। क्योंकि उसकी एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, और फिर बाद में वो बोलेगा नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। या तो वो खुद की किस्मत खराब बताएगा, या बोलेगा भैया मेरा अपलाइन सही नहीं है, मेरी डाउनलाइन सही नहीं है, मेरी कंपनी सही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है। दो ही है ना, और खुद की गलती तो कौन मानता है? हर आदमी तो दूसरे पे दोषारोपण करता है। तो हमें आखिरी का इंतजार नहीं करना। सबको पता है कि ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है ना, और 4 महीने का है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सीधी सी बात है, 1 डेढ़ महीना गुजर गया है। हु मेक्स एक्सक्यूजेस? आज शादी है इसलिए नहीं हो रहा, आज गर्मी है इसलिए नहीं हो रहा, आज इलेक्शन है। अरे कई लोग कह रहे जी इलेक्शन, अरे भाई इलेक्शन में तुमने क्या करना है? तुमने कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है? ठीक। वो अपने गोल पे हैं। मोदी जी लगे हुए हैं, उनको उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो लगे हुए हैं दिन रात। देखिए कितनी, एक 75 साल का व्यक्ति देखिए, एक 75 साल का व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। पौना आधा, पौना पौना घंटा हर मीटिंग में जाना, इतनी गर्मियों में, गर्मी में जाके 40-45 डिग्री में भाषण देना, सुबह को इधर है, दोपहर को उधर है, शाम को उधर है। कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा 75 साल की उम्र में। जब हम 75 साल के होंगे आई डोंट नो क्या स्थिति होगी हमारी। यस। मगर कितनी मेहनत है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है ना। देश के बारे में सोचना है, देश के बारे में काम करना है, तो बहुत बड़ा टारगेट है।
मगर मेहनत भी उतनी है। हम और आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अब मोदी जी तो नहीं कह रहे भाई तुम राजस्थान में क्यों रैली कर रहे हो मेरी, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, क्यों तमिलनाडु में तुम मेरी मीटिंग कर रहे हो, है ना। वो तो नहीं बोल रहे, वो तो काम कर रहे हैं सुबह से लेके, मेरे ख्याल से 3 4 5 मीटिंग रोज कर देते हो। थकान भी होती होगी व्यक्ति को, जाना भी है, गर्मी भी है, सब कुछ है। कौन विल फेल? हु इज नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड। ये नेपाल हो चाहे कुछ भी हो, वही व्यक्ति कामयाब नहीं होगा जो इन चीजें नहीं करे, जिसको ये नहीं पता क्या करना है, जो क्या इनपुट देना और क्या आउटपुट देना इस पे बात नहीं करता, जो रिव्यू नहीं करता वो कामयाब नहीं होगा, जो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएगा वो कामयाब नहीं होगा, जो आखिरी दिन पे इंतजार करेगा यार आखिरी महीने में कर लूंगा मैं, वो नहीं होगा, जो बहान जिसके पास बहानों का पिटारा है वो नहीं होगा, जो मेहनत करने को तैयार नहीं उसका नहीं होगा। अब सवाल है कि मैंने दोनों बता दिया आपको, हु विल विन एंड हु विल फेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विनर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेलियर क्या है, सब कुछ है सामने। तस्वीर के दो पहले, दो सिक्के के दोनों पहलू हमारे सामने हैं। हम कौन से पहलू को हम समझते हैं, कौन से को हम करते हैं। अगर हमें जीतना है, ठीक, तो हमें ये करना है, आई कैन, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं टाइम लगाऊंगा, मैं एफर्ट लगाऊंगा, मैं कंसिस्टेंसी करूंगा, मैं नेवर गिव अप, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं हासिल ना करूं, क्या मैं ये करूंगा, या मैं अपने टास्क को समझूंगा ही नहीं, मैं इनपुट और आउटपुट क्या करनी है देखूंगा ही नहीं, मैं रिव्यू भी नहीं करूंगा, मैं आखिरी दिन का इंतजार करूंगा छक्का मारने का। मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं और जो मेहनत नहीं करने को तैयार है। चॉइस हमारी है फ्रेंड्स, हम कौन सा में है, ठीक। हर छोटा बड़ा गोल हमें अचीव करना चाहिए, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफर है, या कंपनी ने कोई ऑफर लॉन्च किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। यस, एवरी गोल शुड बी अचीव्ड। क्यों? क्योंकि विनिंग इज अ हैबिट। विनिंग जो है, एक जीतना जो है, एक हैबिट है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप छोटे छोटे, जैसे होता है ना स्कूल में, आप अपने वीकली एग्जाम पास करते हो, फिर आप अपने मंथली टेस्ट पास करते हो, तभी तो आप अपने एग्जाम में अच्छा पास करते हो, तभी तो आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करते हो। अगर आप अपने वीकली टेस्ट में पढ़ नहीं रहे हो, आप मंथली एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो आपके स्कूल के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। शुरू कहाँ से होता है? वो वीकली जो, जितने भी मैंने देखा जो बोलते हैं आईएएस पास हुए, हम पीसीएस पास हुए, आईआईटी पास हुए, वो कहते नहीं हम 6 7 8 घंटे रोज पढ़ते थे, कंसिस्टेंट पढ़ते थे। और ज्यादातर जो नहीं पास होते वो कहते हम 18 घंटे पढ़ते थे जी रोज, फिर भी नहीं हो पाए। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फोकस, कमिटमेंट, हार्ड वर्क हर जगह चाहिए, चाहे वो पढ़ाई ले लो कुछ भी ले लो। विनिंग इज अ हैबिट। जो वीकली टेस्ट पास करेगा वो मंथली टेस्ट भी पास करेगा, वो स्कूल के एग्जाम भी पास करेगा, वो बोर्ड के भी करेगा। मगर कोई जो छोटे छोटे टारगेट पास नहीं करेगा, वो बड़े बड़े नहीं करे। ऐसे हमारे यहाँ एकदम से आपका फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगली बार जो कंपनी फॉरेन ट्रेवल अनाउंस करेगी वो आपका हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप नेपाल क्वालिफाई करो। अगर हम ये क्वालिफाई नहीं करेंगे वो नहीं होगा। गोल तब मिलेगा जब हम प्रोसेस को समझेंगे यार करना क्या है। और हर गोल एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर द बिगर वन। हर हर गोल जो होता है वो एक बड़े स्टेप की ओर। नेपाल क्वालिफाई करेंगे तो विदेश यात्रा भी मिलेगी, ये दोनों मिलेंगे तो कार बोनस भी होगा, हाउस बोनस भी होगा, इनकम भी आएगी, लाखों रुपए भी कमाएंगे, सिक्योरिटी भी होगी, सपने भी पूरे होंगे, सेफ्टी भी होगी, सब होगा। मगर मैं छोटे छोटे टास्क तो पूरे करूं, है ना। जिंदगी में सक्सेस जो है लिफ्ट से नहीं है, स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ियां हैं, हार्ड वर्क है, सांप सीढ़ी है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, सब है। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसलिए हर हर गोल को अचीव करना चाहिए। इसलिए विनिंग इज अ हैबिट। हैबिट नहीं छोड़ना, छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे गोल्स को हमें अचीव करना, ये बहुत जरूरी। अब यहाँ अच्छी बात क्या है, सबके टारगेट क्लियर है नेपाल के। तो अगर आप एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, सिल्वर, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आपको मंथली 25,000 की बैलेंसिंग करनी है। 25,000 लेफ्ट, 25,000 राइट। कोई बात नहीं, आप किसी महीने मिस कर गए, अभी तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, 2.5 महीने और है। तो आप जो है, आपको
25,000 नहीं, आपको थोड़े ज्यादा करने हैं महीने में, आपको 1 लाख नहीं, 4 महीने में 1.25 लाख करने हैं। अगर आप रूबी हैं तो 30,000 हर महीने करने हैं, मगर अगर छूट गया कोई बात नहीं, 35-36,000 करने हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एमरल्ड है, 35,000 हर महीने करने हैं, छूट गया तो कोई नहीं, थोड़े ज्यादा करने हैं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छी बात है, टास्क है सामने है, बिल्कुल है हमारे सामने कि भाई क्या करना है, सबके सामने है। अगर हमको नहीं पता क्या करना है तो फिर वही दिक्कत है। हमने अभी तक 1.5 महीने में टास्क को नहीं समझा क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने ब्रेक भी कर दिया था कि भाई हाउ, अगर 25,000 पॉइंट करने हैं, दो रास्ते हैं, एक तो ज्वाइनिंग से होगा, एक रीपर्चेज से होगा। 25,000 पॉइंट करने के लिए 5 ज्वाइनिंग चाहिए, 10 ऑर्डर चाहिए। हमने टास्क को समझ भी लिया कि कितना करना है, हमने ये भी समझ लिया कि उसके लिए क्या करना है। हमें 25,000 पॉइंट के लिए 5 ज्वाइनिंग करानी है, 10 ऑर्डर डलवाने लेफ्ट और राइट में। 30,000 पॉइंट के लिए 6 ज्वाइनिंग करानी है, 12 ऑर्डर डलवाने हैं। 35,000 पॉइंट के लिए 8 ज्वाइनिंग करानी है, 12 ऑर्डर का। ये भी तो ब्रेकअप हो गया, ये भी हमारे सामने है, कई बार बताया गया है। और हमने ये भी ब्रेक कर लिया कि भाई अगर 8 ज्वाइनिंग करानी है तो हम करीब 3 गुना प्रोस्पेक्ट से बात करें, महीने में 25 प्रोस्पेक्ट से बात करें। अगर एक मीटिंग में हमारे 5 लोग आते हैं, हमें महीने में 5 ही मीटिंग करनी है। महीने में 5 मतलब हफ्ते में एक। यानी कि जो व्यक्ति की टीम में, पूरी टीम में हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 एक्टिविटी होती हैं, वो अचीव कर जाएगा। जिसकी भी टीम में हफ्ते में 5-6 लोगों की 1 से 2 एक्टिविटी वीकली हो रही है, वो अचीव कर जाएगा। मगर जो लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे, इसका मतलब ना तो उन्होंने टास्क देखा, ना वो गोल सेट कर रहे हैं, ना उन्हें ये पता क्या है, और ना वो हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। जो व्यक्ति हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी कर रहा है उसका हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो फ्रेंड्स, ये सारा इसमें मामला है। कई लोगों ने पहले महीने नहीं किया। कोई कह रहा साहब शादियां बहुत है, कोई कह रहा साहब इलेक्शन है, कोई कह रहा गर्मी बहुत है, कोई कह रहा मैंने एक्टिविटी करी नहीं इसलिए नहीं हुआ, कोई कह रहा मैंने मलेशिया क्वालिफाई कर रहा था इसलिए नहीं मैंने काम किया, कोई कह रहा मैंने मलेशिया क्वालिफाई नहीं किया था इसलिए मैंने नहीं किया। देखिए, सब कुछ सामने है। मैंने पूरा आपको विनर एंड क्विटर, जीतने वाले और हारने वालों की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी। अब आप देखिए, आप किस में से बनना चाहते हैं। तो अब जो है, ये महीना मिला के 3 महीने हैं। अपनी देखिए टारगेट क्या है, उसमें एवरेज क्या मेंटेन करनी है, मुझे कितनी एक्टिविटी करनी है करिए। ठीक, लगातार एक्टिविटी करिए, हर हफ्ते कम से कम, अगर आप पार्ट टाइम भी है तो 2 से 2 एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। वीकली रिव्यू करिए, है ना। अगर पहले हफ्ते में किसी कारणवश एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो अगले हफ्ते में एक्टिविटी बढ़ाइए। अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करिए, और याद रखिए कि आई एम अ फाइटर नॉट अ क्विटर। मैं अपने अंदर हर वो चीज लाऊंगा जो एक फाइटर के अंदर होती है, जो एक विनर के अंदर होती है। मैं वो चीजें लाऊंगा, मैं गोल को सेट करूंगा, टास्क को समझूंगा, एक्टिविटी में ब्रेक करूंगा, खूब सारी मेहनत करूंगा। ठीक, और मैं जब नेपाल की जो जाएंगे हम, नेपाल में मैं पहुंचूंगा, क्योंकि इसको अचीव करने से मुझे प्रोसेस समझ आएगा। इसको अचीव करने से मुझे सक्सेस का फॉर्मूला समझ आएगा। जब मैं छोटे छोटे टारगेट अचीव करूंगा तो मुझे बड़े टारगेट अचीव करने का हौसला भी आएगा, और समझ भी आएगी, सामर्थ्य भी आएगा, सब आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो है ना, हर हर छोटा टारगेट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, यही जरूरी। जी, ठीक है ना जी। तो सर, जो महावीर जो जी बोलिए। क्राइटेरिया है और ये जो टेबल है, ये आप दोबारा बता सकते हैं ताकि जो लोग हमारे साथ हैं अभी वो समझ पाए दोबारा से ना इसको। देखिए, क्राइटेरिया तो सिंपल है। जो प्लेटिनम है उन्हें 25,000 पॉइंट करने हैं लेफ्ट और राइट में, अगर उन्होंने पहले महीने किया है। अगर पहले महीने मिस कर दिया है तो अब उनको 25,000 नहीं, उनको 25 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उनको अब 1 लाख नहीं, 4 महीने में 1.25 लाख पॉइंट करने हैं। ठीक है ना। तो अब उनको 25,000 से थोड़ा, मेरे ख्याल से 35,000 हो गया होगा। यस, इतना टारगेट करना है। जो रूबी है उन्हें 30,000 करने हैं महीने में। अगर पहले महीने 30,000 किया, अभी भी 30,000 करिए। अगर पहले महीने मिस हो गया तो 4 महीने में 1.5 लाख है, तो आपकी एवरेज अब 35,000 की हो गई। एमरल्ड को 35,000 करने थे, कि कितनी खूबसूरत है ना। हर व्यक्ति को उसके उसकी टाइटल के अनुसार टारगेट करना है। ऊपर 5 लाख है मगर शुरू में 25,000 है, जमीन आसमान का फर्क है। यस, बहुत इजी है।
डायमंड को 50,000 करने हैं केवल, मतलब एक एक पावर बोनस करना है डायमंड को, जो वो करते ही हैं वो लोग। यस। एक एमराल्ड को केवल 35,000 करना है, एक प्रेसिडेंट डायमंड को 75,000 करना है, वो तो सब करते ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप कर लीजिए, कितनी ज्वाइनिंग चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपकी टीम में लेफ्ट में 8-10 ज्वाइनिंग लेफ्ट में और 8-2 ज्वाइनिंग राइट में आ रही है, और 12-15 ऑर्डर लेफ्ट में और 12-15 ऑर्डर राइट में डल रहे हैं, आपका हो जाएगा, आप किसी भी टाइटल पे हो। ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, अभी भी समझ नहीं आया अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिए, अभी भी बहुत समय है, आप बिल्कुल करा जा सकता है, बिल्कुल अचीव करा जा सकता है, प्रोवाइडेड हम करना चाहें, पाना चाहें, मेहनत करने को तैयार हैं, आंधी तूफान गर्मी सब में। ये तो मुझे यही कहना है महावीर जी, क्लैरिटी तो पूरी हो गई है, बस कौन जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे ये फर्क पड़ेगा, कौन जाना चाहता है कौन जाना नहीं चाहता है, कौन मेहनत करना चाहता है और कौन नहीं मेहनत करना चाहता। ये जो तो आज पर्टिकुलर फ्रेंड्स स्लाइड इतना ही। है, हाँ ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाली जो स्लाइड है, अगर हम इसको देखें तो जैसे बहुत ही स्पेसिफिक है यहाँ पे कि अगर आपको प्लेटिनम है तो आपको अगर 25,000 वॉल्यूम मैच करने हैं तो 5,000, 5 रिक्रूटमेंट 2500 एसपी के, और 10 पुराने लोगों के 1250, तो इजीली आप 25,000 कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? और इंद्र कुमार ताई जी ने ले लिया है, रूबी का, एमरल्ड का, डायमंड का और प्रेसिडेंट डायमंड का। तो ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि पूरी टीम के साथ 5 से लेके 17 ज्वाइनिंग महीने में ये कुछ भी नहीं है। पुराने लोगों से 10 से लेके 26 लोगों से ऑर्डर करवाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत इजी क्राइटेरिया है। और ये स्क्रीनशॉट आप जरूर लें इसका। इसके आगे एक स्लाइड थी सर, चलो पहले हम स्लाइड को देखते हैं। तो ये स्लाइड अगर आपने 2-3 मिनट, मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जो अगली स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं एक टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं अमिताभ सर की मेंटोरशिप में मैंने ज्वाइन किया, और मेरे ट्रिप्स लगातार छूट रहे थे। जैसे कंपनी ने मॉरिशस लॉन्च किया तो मैं बहुत नया था, तो मेरे लिए बुक करना बहुत मुश्किल था। कंपनी ने लंदन का ट्रिप अचीव अनाउंस किया, वो भी मैं नहीं कर पाया। कंपनी ने एक आगरा का ट्रिप अनाउंस किया, वो भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद, और मैं देख रहा था कि मेरी इनकम कभी भी स्टेबल नहीं हो रही थी डायरेक्ट सेलिंग में। जो मेरी पहली कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, कभी मेरी इनकम 6,000 आती थी, कभी 4 आती थी, कभी 8 आती थी, और मैं फुल टाइमर था। और क्योंकि मैं एमएससी करके आया था, और तो मैं 25-30 हज़ार रुपये तो ट्यूशन करके ही कर सकता था, बट डायरेक्ट सेलिंग का मेरा विजन था। और उसके बाद कंपनी ने एक ट्रिप अनाउंस की, थाईलैंड की, बैंकॉक की। और मुझे आज भी याद है उस ट्रिप के लिए मैंने बहुत मेहनत की। उस समय मेरे पास बहुत फाइनेंशियल क्रंच था। फोन करने से पहले सोचना पड़ता था, क्योंकि 250 रुपये में मेरे ख्याल से 100 रुपये के आसपास मिलते थे, 50 रुपये मिलते थे मेरे ख्याल से। और चैलेंजेस बहुत थे। गाड़ी मोटरसाइकिल में ले चुका था, लेकिन मोटरसाइकिल में जो था कि रिजर्व में चलानी पड़ती थी, पैसे नहीं होते थे कि फ्यूल बहा सके, और उसकी किस्तें भी बाउंस होती थी हर हर महीने। तो पेनल्टी, मुझे हर महीने पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति थी, और मैं रिटेलिंग करके अपना खर्चा चला रहा था, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए थे। तो 15-20 हज़ार रुपये मैं प्रोडक्ट रिटेल करके ही अपना खर्चा चलाता था। तो ऐसे में मेरी लाइफ में एक ट्रिप आई, और उस ट्रिप के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने काफ़ी मेहनत की। मेरी कोई टीम भी नहीं थी उस समय इतनी बढ़िया, बट मैं लगातार लगातार मेहनत मैंने की, और फाइनली एक की जगह 2 सीट मैंने क्वालिफाई की। और वो जो ट्रिप थी, कई बार क्या होता है कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2007 में जब मैंने वो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई की, मेरी लाइफ की वो पहली फॉरेन ट्रिप थी। और पहली बार जब मैं हवाई जहाज में बैठा, तो वो एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अमिताभ सर के साथ और जो और लोग थे। मैंने वो ट्रिप अचीव की। और उस ट्रिप में जाने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी अर्निंग्स, अगर मैं देखूँ 2007 में मेरी जो अर्निंग्स थी उसमें एक स्टेबिलिटी आई। मैं 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा मैंने लगातार कमाना शुरू किया। और एक समय ऐसा है मेरी लाइफ का, नवंबर 2007 में ही, जिसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में 30,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमाया। और पिछले कई सालों से बाय ग्रेस ऑफ गॉड और एंड माँ भगवती, और जो भी मेरे अप्लाइड मेंटोर हैं अमिताभ वालिया जी, और जो सिस्टम है, मुझे एक बहुत लंबा समय हो गया है, कई साल हो चुके हैं जब मैं 6 फिगर्स में
रेगुलर अर्निंग कर रहा हूँ मंथली।